वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 26 जिसमें हम 7.6 के काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, तो इसलिए थोड़े अलग अलग रूल हैं, तो इसलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे हमारी 2-3 वीडियो इससे प्रीवियस में आ चुकी हैं, और आज जो हमारी वीडियो है उसमें आपको नेक्स्ट तरीके से हम और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको शुरू करते हैं। तो चलिए देने लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जो भी बच्चे अपना जो हमारी जो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गणित जी के नाम से हमारी वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे होम पेज पर भी उस वेबसाइट का लिंक आपको दे रखा है। तो सभी के लिए फ्री प्रोवाइड की जाती है, कोई भी आपसे चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। खंडज अपकलन कर रहे थे जो कि आपके इस फॉर्मूले पर डिपेंडेड है। तो आज हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी लेक्चर नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आपको ये तो याद होगा कि हम इसमें जो सॉल्व कर रहे थे आई लेट वाले रूल से याद कर रहे थे, ठीक है, सॉल्व कर रखे थे। तो ये इनवर्स, ये आपका लॉगरिथम, ये अलजेब्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्री, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, ये फर्स्ट अलजेब्रिक है और ये सेकंड आपका लॉगरिथम। तो हमेशा देखिए पहले लॉग आता है, उसके बाद अलजेब्रिक वाला फंक्शन हमारा आ जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले इनको आगे पीछे इंटरचेंज कर देंगे। log x की पावर 2 x और dx के बराबर। जब आप इसका फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे तो आपका फॉर्मूला लिख देता हूं, कभी आप भूल गए हो, पिछली वाली वीडियो में वैसे मैंने लिखा था। तो सबसे पहले u, तो आपको करना v का इंटीग्रेशन माइनस में d अपॉन में dx u, यहां पर आपको v का इंटीग्रेशन और साथ में आपको यहां पर करना है दोबारा से इंटीग्रेशन इसका, ठीक। तो इसी तरीके से यहां पर हम करेंगे log x की पावर 2, तो आपको इंटीग्रेशन करना है x का केवल माइनस के d अपॉन में dx log x की पावर 2 था, ये मैंने x की केवल x की पावर 2 ने होल की पावर 2। तो इसको कर लेते हैं हमें होल की पावर 2, यहां पर भी आपके लो होल की पावर 2। और अब आपको करना है x का इंटीग्रेशन और इसके साथ ही जो आपको लास्ट में करना है इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, तो log x की पावर 2, x का इंटीग्रेशन हो जाए आपका x की पावर 2 अपॉन 2 के बराबर, माइनस में जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये तो इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ पर आपके लिए 2 log x, और एक बार आपको डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ता है log x का, तो उसका हो जाएगा आपका 1 अपॉन x। देखिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि log 2 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1 अपॉन x हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा ओरली बता देता हूँ आपको साइड में। देखिए जैसे आपको अगर दे रखा है log x की पावर 2, तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 log x, और एक बार आपको फिर से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा log x का, तो यहाँ आपकी वैल्यू 2 log x या आपकी वैल्यू बटे में x के बराबर। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ x का किया तो आपने x की पावर 2 अपॉन में 2 के बराबर और यहाँ पर आपके लो dx के बराबर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो log x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस में 2 से तो 2 कैंसिल कर लिए सबसे पहले, और इसके साथ ही जो आपके लोग x से यहाँ पर x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर log x इंटू एक्स और यहाँ पर आपका dx के बराबर। अब आप इसमें फिर से एक बार फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है। तो हम इसको फर्स्ट सेकंड लगा के दोबारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में 2 माइनस में यहाँ पर हमने छोड़ा log x, सबसे पहले इंटीग्रेशन किया x का dx माइनस में d अपॉन में dx, यहाँ पर हम करेंगे log x का, और साथ में हमने किया यहाँ पर x का dx, और इस कंप्लीट का आपको फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू, ये आपके लो log x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस में
यहाँ पर आपके log x और यहाँ इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 के बराबर, माइनस में log x का डिफरेंशिएशन 1/x के बराबर, और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी dx के बराबर। ठीक, तो इससे आप इसको कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस में यहाँ पर आपके log x इंटू में x की पावर 2/2 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बची केवल x/2 और dx के बराबर। अब आप फिर से इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर, तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो log x की पावर 2, यहाँ पर आपको x की पावर 2/2 माइनस में log x इंटू एक्स की पावर 2/2, और यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 बटे में नीचे 2 और आ जाएगा, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर किसके बराबर, 4 के बराबर, और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वैसे तो मैंने बहुत आसान तरीके से किया है, अगर फिर भी आपको कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो हमारी जो शुरू से वीडियो स्टार्ट हुई है वहां से देख लीजिए, सारे लेक्चर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उसी तरह ये क्वेश्चन है, एक लॉग है, एक आपका एल्जेब्रिक है, तो आपको पता लॉग वाला छोड़ना है हमें पहले, तो हम इनका इंटीग्रेशन करने से पहले इन्हें सीक्वेंस में लगा लेते हैं। पहले log x और फिर आपके लोग माइनस के x प्लस के 1 का dx वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, तो log x यहाँ पर x की पावर 2 प्लस में 1 का dx माइनस में d/में dx, यहाँ से आपके लोग log x के बराबर, और यहाँ से आपके लोग x की पावर 2 और प्लस में 1, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx इंटीग्रेशन, और एक बार इस कंप्लीट का आप फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई, एक मिनट जरा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक और वो मिस्टेक कर दी, मैं यही सोचा था कि ये जो माइनस था जब इसकी मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक, यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ ध्यान है कि इसके बाहर माइनस था तो वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो नेक्स्ट में करते हैं। अब यहाँ पर आपको log x, ये आपकी वैल्यू ये x की पावर 3/3 और प्लस में x के बराबर, यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पर आपके लिए x की पावर 3/3 प्लस में x, और इसका इंटीग्रेशन आप फिर से ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपके लिए log x, इसकी आपके लिए x की पावर 3/3 प्लस के x माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x 1/x, और ऊपर से x कॉमन ले लिए, तो x की पावर 2/3 प्लस के 1, और यहाँ पर आपके लो dx के बराबर, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर आपके लो log x और आपकी पावर x की पावर 3/3 प्लस के x माइनस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर 2/3 प्लस के 1, और इनका आप इंटीग्रेशन फिर से कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x और x की पावर 3/3 प्लस के x, और यहाँ पर आपका माइनस, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर x बार 3/3, पहले की तरह यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपके लोग x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं log x और x की पावर 3/3 प्लस के x माइनस में यहाँ पर आपके वैल्यू है x की पावर 3/9 प्लस में x के बराबर। ठीक है, अभी तक तो ब्रैकेट में है, और माइनस की जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके वैल्यू log x और x की पावर 3/3 प्लस के x माइनस में x की पावर 3/9, और यहाँ पर माइनस के x और प्लस के c बराबर आपकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके जो क्वेश्चन है ये आपका रूल चेंज करने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि किसका इंटीग्रेशन होकर क्या आता है, तो हमेशा हम फर्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं, उससे सेकंड पार्ट उसके इंटीग्रेशन के बराबर ऑलरेडी हो जाता है। जैसे कि ये आपको दे रखा है e की पावर x साइन x प्लस में कॉस x, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहले e की पावर x की गुणा कर दीजिए दोनों में, तो यहाँ पर e की पावर x साइन x, यहाँ पर e की पावर x और cos x के बराबर, या आपके लो dx के बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं आप e की पावर x साइन x
का dx प्लस में e की पावर x और cos x का dx। अब आपको ये पता है साइन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x के बराबर हो जाएगा, तो हम इसको करते हैं सेम होल्ड, इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन होने के बाद ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो केवल हम इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं। तो देखिए एक तो आपका ट्रिगोनोमेट्री है, आइलेट लिख लेते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री, और एक है आपका एक्सपोनेंशियल। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आएगा आपका, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, पहले साइन एक्स और फिर e की पावर x और यहाँ पर dx प्लस में e की पावर x और cos x का dx। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन x e की पावर x का dx माइनस में d अपॉन में dx, यहाँ से साइन x e की पावर x का dx और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx प्लस में e की पावर x और यहाँ पर आपकी वैल्यू cos x का dx के बराबर। ये सेम टू सेम चलता रहेगा लास्ट तक। तो यहाँ पर आपके वैल्यू e की पावर साइन x और e की पावर x की वैल्यू आपकी e की पावर x, यहाँ से आपके वैल्यू साइन x का cos x और e की पावर x का dx प्लस में e की पावर x और cos x का dx। देखिए ये मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि इससे वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी और इंटीग्रेशन हमारा वहीं समाप्त हो गया। तो यहाँ पर c और जोड़ लेते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन x इंटू e की पावर x प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में हर दूसरे तीसरे साल में रिपीट हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर और यहाँ पर आपके लो dx के बराबर। तो देखिए अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले आप इसको 1 को काटने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर अंश में एक जोड़ने में घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं अंश में एक जोड़ने व घटाने पर। तो आपकी वैल्यू ये e की पावर x को साइड में लिख लीजिए, x प्लस के 1 और माइनस के 1 और अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। बराबर में अब हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x और x प्लस के 1 और 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, इसका dx अलग, और माइनस में e की पावर x और 1 प्लस में x की पावर 2 और इसका dx अलग हो जाएगा। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए e की पावर x और 1 प्लस में x की पावर dx माइनस में ये आपके लिए e की पावर x और 1 प्लस में x की पावर 2 और dx के बराबर। अब देखिए यहाँ भी वही सिचुएशन हो जाएगी, अगर हम इसमें फर्स्ट सेकंड बनाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है आपको ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम 1 प्लस में x वो भी माइनस के 1 और e की पावर x और माइनस में इसको रहने देते हैं e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2, तो ये आपका dx और यहाँ पर भी आपका dx के बराबर। अब इसमें लगाइए आप फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए आइलेट वाला रूल एक बार लिख जो लीजिएगा, इसलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो पहले आपका एलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद आएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले एलजेब्रिक है फिर एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले छोड़ेंगे हम 1 प्लस में 1 x की पावर माइनस के 1, यहाँ पर आपको करना है 1 मिनट बस, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर लिखिए 1 प्लस में x की पावर माइनस के 1 और ये आपका ex के बराबर माइनस के d अपॉन में dx 1 प्लस में x की पावर माइनस के 1 के बराबर, ये आपके लिए e की पावर x के बराबर, और यहाँ पे आप कर सकते हैं e d की x के बराबर, और ये आपकी वैल्यू यही माइनस में e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 का dx के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसकी वैल्यू तो 1 अपॉन x हो जाएगी, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन करा तो वो आपका हो जाएगा e की पावर सेम x के बराबर। ठीक, अब इसके बाद जब आपने इसका डिफरेंशिएशन करा
तो ये माइनस आके प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। ये हमने किया है x की पावर n वाले फॉर्मूले से, जिसका डिफरेंशिएशन होता है आपके पास n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। और ये आपका नीचे आ गया और इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आपका dx और लास्ट में एक dx हमने और ऐड कर लिया और माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू e की पावर x और 1 प्लस में x की पावर 2 और ये आपकी वैल्यू dx बराबर। तो देखिए ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है और ये आपका माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहीं पर आपका इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 के बराबर, ठीक। और नेक्स्ट में हम कर सकते हैं e की पावर x बटे में 1 प्लस के x और प्लस में c के बराबर और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आंसर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है e की पावर x 1 प्लस में साइन x और 1 प्लस में कॉस x के बराबर दे रखा। तो देखिए हमेशा हम इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस में कॉस स्क्वायर x बटे 2 की वैल्यू हमेशा होती है 1 के बराबर। और अगर आपको केवल साइन x का फॉर्मूला लगाना है तो वो आपको होता है 2 साइन x बटे 2 और कॉस x बटे 2 के बराबर। कॉस का फॉर्मूला आपको लगाना है कॉस x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस के 1 के बराबर बटे में 2 के बराबर, ठीक है। ये वही फॉर्मूले है जो कि आपके cos 2a sin 2a के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब आपको केवल x की फॉर्म में यूज करने होते हैं तो हम थीटा बटे 2 की फॉर्म में इनको हम लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले e की पावर x, ये 1 के बराबर आप पुट कर लीजिए यहाँ पर 1 प्लस के साइन स्क्वायर x के बराबर। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर एक काम कीजिए, इससे और भी सिंपल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इससे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, इसमें केवल साइन की वैल्यू लगा लीजिए, इसको मत लगाइए, क्योंकि मुझे याद आ गया एक और तरीका है इसका बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 को ऐसे रहने दीजिए और ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर लिया। तो ये आपके लिए 2 साइन x बटे 2 और कॉस x बटे 2 और बटे में आपके लिए 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2 माइनस के 1 और यहाँ पर आपके लिए dx बराबर। इससे ये कैंसिल कर दिया तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी e की पावर x 1 प्लस में 2 साइन x बटे 2 और कॉस x बटे 2, यहाँ पर आपके लिए 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2 के बराबर। अब इनको सेपरेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगे e की पावर x, यहाँ से मल्टीप्लाई करी और ये इसके नीचे वाला पोर्शन 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2, यहाँ पर इसका dx प्लस में नेक्स्ट में 2 साइन x बटे 2 और कॉस x बटे 2 और e की पावर x बटे में 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2 के बराबर। इस 2 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2 का dx। एक काम करो, कॉस को ऊपर ले जाकर सेक में बदल लो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको सिंपल 1/2 करके यहाँ पर लिख लीजिए 1/2, यहाँ पर 1/2 और e की पावर x अपॉन में कॉस स्क्वायर x बटे 2 के बराबर। कॉस को ऊपर ले जाओ सेक बटे 2 के बराबर। यहाँ पर x की वैल्यू सेक स्क्वायर x बटे 2 के बराबर और यहाँ पर लगा लीजिए आप dx, ठीक। यहाँ पर आप कॉस से इसको कैंसिल कीजिए और ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पर साइन बटे कॉस वो किसके बराबर हो जाएगी, सिंपल tan के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस में सिंपल साइन बटे कॉस हो जाएगी आपकी tan के बराबर। तो tan x बटे 2 e की पावर x और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब इन दोनों फॉर्मूले को तो मिटा देता हूँ, ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें से जब आप एक पार्ट का करेंगे तो दूसरे पार्ट की जो वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, केवल आपको इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, इस वाले का, ठीक है, क्योंकि आइलेट वाला रूल लगा लीजिए। तो आपको यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल बाद में आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री पहले, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री पहले करना है। तो पहले एक काम करो, यहाँ पर 1/2 सेक स्क्वायर x बटे 2
और e की पावर x का dx के बराबर प्लस में 10 x बटे 2 और e की पावर x, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू किसके बराबर, dx के बराबर। तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इसको मानना है, ठीक है, क्योंकि 10x को छोड़ेंगे फिर आपकी वैल्यू ये e की पावर x और sec स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 sec स्क्वायर x बटे 2 और e की पावर x का dx। यहाँ पर आपने क्या करा, पहले आपने छोड़ा 10 को, तो आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर sec स्क्वायर e की पावर x का, ठीक। और फिर इसके बाद जो आपको क्या करना है यहाँ पर e की पावर x dx बराबर माइनस के d अपॉन में dx आपको करना 10 x बटे 2 का, और फिर आपको e की पावर x का और इसका dx, और ये आपको होल बराबर हो जाएगा यहाँ पर dx के बराबर, ठीक है। यहाँ पर तो प्लस लगा लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड वाला। अब देखिए, अब आप नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 1/2 यहाँ पे आपके लू sec स्क्वायर x बटे 2 e की पावर x, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 10x बटे 2, इसका इंटीग्रेशन आपका e की पावर x ही हो जाएगा सिंपल, और ये आपके वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर dx तो हट गया। हाँ, अब यहाँ पर कीजिए, ये देखिए इसका जब करेंगे बस यही आपका मेन है आपका, यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉरी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू sec स्क्वायर x बटे 2, और जब आप इसका फिर से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 और आ जाएगा बटे में, और यहाँ पर माइनस और e की पावर x का e की पावर x, और एक बार इंटीग्रेशन आपको और करना है। अब देखिए ये जो वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, तो 1/2 यहाँ पर आपके लिए sec स्क्वायर x बटे 2 e की पावर x और इसका dx, यहाँ पर dx प्लस में यहाँ पे आपको 10 x बटे 2 e की पावर x, और यहाँ पे आपको माइनस में sec स्क्वायर x बटे 2 अपॉन में 2 और e की पावर x, और यहाँ पे आपके लो dx, और इससे इसे कैंसिल कर लीजिए और प्लस में एक c और जोड़ लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट, तो ये आपकी वैल्यू बराबर हो जाए यहाँ पर 10 x बटे 2 e की पावर x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 ही टफ क्वेश्चन है, और आज हम यहीं पर रुकते हैं, और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए और हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। पीडीएफ डाउनलोड करना जरूर ना भूलें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।